डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है और भारत का जलवायु प्रदेशों में विभाजन विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, जिनमें प्रमुख है जैसे ब्लैंडफोर्ड, कोपेन, थॉर्नथवेट, स्टैम्प तथा क्वेंड्रयू, ट्रेवार्था, प्रोफेसर सुब्रमण्यम, प्रोफेसर जॉनसन, प्रोफेसर के.एल. राव, प्रोफेसर आर.एल. सिंह। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, हम जो ये जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में है। कोपेन ने विश्व के संदर्भ में भी जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में भारत को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, जो कि हैं आर्द्र, शुष्क व अर्धशुष्क। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में 1931 व 1936 में संशोधन किया। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोपेन ने अंतिम संशोधित रूप कब प्रस्तुत किया या भारत के संदर्भ में प्रथम जलवायु वर्गीकरण कब दिया। छोटे क्वेश्चनों में कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित चरों का उपयोग किया। देखिए, 3 चर थे उनके मुख्य रूप से। पहला है औसत मासिक तापमान, दूसरा है औसत मासिक वर्षा और तीसरा है औसत वार्षिक वर्षा। देखिए, कई किताबों में लिख रखा है औसत वार्षिक तापमान भी लिख रखा है, जो कि अपने आप में गलत है, ध्यान रखिए। उपयुक्त चरों के आधार पर उन्होंने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों A, B, C, D, E में विभाजित किया और पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उपविभागों में विभाजित किया, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी के छोटे वर्णों जैसे M, W, S, H, G, F और C का प्रयोग किया। देखिए, ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसको मानचित्र में दिखाया गया है। हम इसको जो है मानचित्र से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ए में है एक तो AMW प्रकार का, जिसको लघु शुष्क शीत ऋतु का मानसून जलवायु कहते हैं। एक साउथ में ही पूर्वी तट पर है AS प्रकार का, जिसको उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु। दक्षिणी मध्य भारत में जो है एक है AW प्रकार का, उसे उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं। तो देखिए, ए जो है, ए का संबंध जो है A, B, C और D, इनका संबंध जो है तापमान और वर्षा से है वैसे, और A का संबंध मुख्य रूप से तापमान से है, B का संबंध शुष्कता से है, वर्षा से, C, D, E का संबंध जो है तापमान से है। अब हम देखिए B पे आते हैं, तो एक तो है BWHW, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आता है। उसके बाद जो है एक है BSHW। अब देखिए, BSHW में अरावली पर्वत श्रृंखला के टच का पश्चिमी भाग आता है, साथ साथ ये प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट है, इसका वृष्टि छाया प्रदेश भी आता है। 2 भाग हैं ये। इसके बाद जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान का अधिकांश भाग आता है CWG प्रकार में, और अरुणाचल वगैरह का ऊपर का हिस्सा आता है DFC में, और E जो है, E आता है उत्तरी भारत, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वगैरह। अब हम जो है एक एक को पढ़ते हैं। AMW जो है उसको बोलते हैं लघु शुष्क शीत ऋतु का मानसून जलवायु।
देखिए एम जो है मानसून जलवायु को प्रकट करता है, स्मॉल एम, और स्मॉल डब्लू जो रिप्रेजेंट करेगा वो है विंटर ड्राई, मतलब सर्दियाँ शुष्क। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो मलाबार तट, कोंकण तट और पश्चिमी घाट प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। तापांतर काफ़ी कम पाया जाता है, मतलब सर्दियों और गर्मियों में जो तापमान का अंतर है या दिन और रात के तापमान का अंतर है वो काफ़ी कम पाया जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद हम आते हैं AW प्रकार की जलवायु पे, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। इस प्रकार की जो जलवायु है वो प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में अधिकांश भाग में पाई जाती है। यहाँ भी तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। देखिए जहाँ ए जुड़ रहा है ना, वहाँ पे तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाएगा। वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है, जो कि 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब हम आते हैं AS प्रकार की जलवायु पे, तो इसको बोलते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु। देखिए इस प्रकार की जलवायु जो है कोरोमंडल तट पर पाई जाती है और तापमान वही 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तापांतर काफ़ी कम पाया जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे का भाग है, तो समुद्र के तट पर जो है तापांतर कम पाया जाता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और वर्षा जो है यहाँ पे शीत ऋतु में होती है। तमिलनाडु तट की बात कर रहे हैं अपन, और उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून जो है महासागर के ऊपर से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा लाता है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ शुष्क होती है और शुष्क सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब हम आते हैं BSHW, मतलब अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु है पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब एवं दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में। और औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, जो कि 30 से 60 सेंटीमीटर, या यूँ कहिए कि आप 50 सेंटीमीटर से भी 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और शीतकाल में वर्षा का प्रायः अभाव पाया जाता है और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहने का मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, घास वगैरह। ठीक है। इसके बाद आता है BWHW। ये देखिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, और इस प्रकार की जलवायु जो है उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान एवं हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तापमान जो है काफ़ी अधिक रहता है। दैनिक तापांतर भी काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि रेत की वजह से यह स्थिति देखी जाती है। दिन में अधिक तापमान होगा तथा रात को जो है ठंड पड़ती है, तो तापमान का अंतर काफ़ी अधिक पाया जाता है। वर्षण जो है काफ़ी कम, मतलब 30 सेंटीमीटर से कम, तथा वाष्पीकरण अधिक होता है। तो यहाँ जो है जल की हमेशा कमी देखी जाएगी, और जल की कमी के कारण ही यहाँ मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे खैर, नागफनी, बेर, बबूल, खेजड़ा। इस प्रकार के वन यहाँ पाए, वन तो क्या छोटे मोटे रूप से पेड़ पाए जाते हैं। और औसत वार्षिक तापमान जो है वही 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। अब आता है CWG प्रकार की जलवायु, तो इसको बोलते हैं शुष्क। देखिए W लग रहा है बीच में, तो विंटर ड्राई, G मतलब ग्राउंड, मैदान, तो शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु इसको कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान, मुख्य रूप से गंगा के मैदान तथा असम में पाई जाती है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और देखिए इस मैदानी भाग में
पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा कम पड़ती जाती है, क्योंकि जो मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपनी आर्द्रता खोता हुआ जाता है। और ग्रीष्मकाल जो है काफ़ी गर्म होता है। शीतकाल शुष्क होता है, यहाँ शीतकाल में कोई वर्षा नहीं होती, और यहाँ जो है सदाबहार से लेकर पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद आता है DFC, मतलब लघु ग्रीष्म की, मतलब ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होगी तथा सर्दियाँ बहुत ही शीत प्रकार की होगी और वर्षा भी यहाँ होती है, तो इसको बोलते हैं लघु ग्रीष्म की शीतल आर्द्र शीत जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु है हिमालय के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और वर्ष में 4 महीने जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु हिमांक से अधिक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहता है। और ग्रीष्मकाल छोटी परंतु वर्षा वाली होती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से काफ़ी दूर का क्षेत्र है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु जो है बहुत छोटी होती है और पहाड़ी क्षेत्र भी है ये। और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। इसके बाद आता है ET, मतलब टी दर्शाता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु को, तो इसको बोलते हैं ET को टुंड्रा जलवायु। देखिए ई प्रकार की जो जलवायु है 2 भागों में बटी हुई है, ET और EF। F मतलब होता है परमाफ्रॉस्ट, तो EF को बोलते हैं ध्रुवीय जलवायु, ET को बोलते हैं टुंड्रा जलवायु। इसी प्रकार मैं बता दूं तुमको, B प्रकार की जलवायु जो है 2 भागों में बटी हुई है, BSH और BWHW। और A प्रकार की जलवायु मैं बता देता हूँ 3 भागों में बटी हुई है, देख लीजिए, AMW, AW और AS। तो A प्रकार की जलवायु 3 भागों में, B प्रकार की जलवायु के 2 उपविभाग हैं, C 1 है, D 1 है और E 2 प्रकार से है। तो देखिए ET जो है इस प्रकार की जलवायु कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ जो है वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। शीतकाल में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इसी प्रकार हम आते हैं EF या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पे। तो इस प्रकार की जलवायु जो है हिमालय के 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और यह भाग हमेशा हिमाच्छादित रहता है। अब हम आते हैं आलोचना पे। देखिए जो कोपेन थे इन्होंने ऊपरी गंगा व निचले गंगा के मैदान में कोई अंतर स्वीकार नहीं किया है। साथ में महाराष्ट्र के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी बंगाल के तटीय धरातलीय दशाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार उन्होंने तापमान व वर्षा के अलावा जलवायु के अन्य आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार इसकी कुछ कमियां हैं। इन कमियों को ध्यान रखते हुए आगे विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हैं या जलवायु विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपना अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब हम देखिए आगे अलग प्रकार का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक यू।